वो जिन अपनी वैन में जा रहे थे और वो बहुत ज्यादा थके हुए थे और फाइनली वहां ऑडिशन खत्म हो गए थे। भले ही वहां पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी और शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनकी मीटिंग अब प्रोड्यूसर सॉन्ग के साथ होने वाली थी। तभी स्टाइलिश ने वजिन को अपना फोन दिखाया और बताया कि जापानीज मीडिया में वजिन के बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स निकल रहे थे और वजिन से पूछा कि क्या वो इन्हें जानते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर वो जिन को सर्च करेंगे तो वहां पर ये पहली पोस्ट दिखती है। वो जिन भी देख रहे थे कि ये वही थी जो उन्हें जापान में होटल के एलिवेटर में मिली थी और समझ गए थे कि चाइल्ड ने ऐसा क्यों कहा था कि वो एक वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती थी, क्योंकि उनकी मदर भी एक वॉइस एक्टर थी। स्टाइलिस्ट ने बताया क्योंकि ये जापानीज में लिखा था तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था और ये पोस्ट सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप कर रही थी। सीईओ चोई ने भी वजिन से स्टोरी के बारे में पूछा तो वजिन ने वहां आर्टिकल ट्रांसलेट करके बता दिया था। सीईओ चोई भी हैरान थे क्योंकि वो जिनसे मिले थे वो जापान की बहुत फेमस वॉइस एक्ट्रेस थी। स्टाइलिस्ट ने बताया कि वॉइस एक्टर की सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज्यादा शेयर हो रही थी और जापान में कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो रही थी और कुछ समय पहले ये बात एक वैरायटी शो में भी कही गई थी और जापान के टॉप ट्रेंड में भी ये बात रैंक कर रही थी। सीओई ने कहा कि ये बहुत परफेक्ट था क्योंकि वो जिन पहले से अपनी पियानो परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज्यादा बस गेन कर रहे थे, मगर वो इस एक्टर ने स्टोरी को बहुत ज्यादा हार्ड वार्मिंग ट्विस्ट दे दिया था। वजिन ने कहा कि क्या ही उन्हें ये बात लग रही थी। सीईओ चोई ने कहा कि उन्होंने ये बात कुछ एक्सटेंट तक एक्सपेक्ट करी थी, मगर ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी क्योंकि पहले ये बात सिर्फ एक वायरल इशू थी, मगर अब ये टचिंग हार्ट वार्मिंग स्टोरी बन गई थी और क्योंकि ये पर्सन जापान में बहुत ज्यादा फेमस थी तो स्टोरी भी बहुत ज्यादा ग्रेट थी। वजिन ने भले ही ये बात सिंसियरिटी से करी थी, मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह की बातें एक तरह से मैजिक करती है। वो जिन भी इस बात को समझ रहे थे। सीईओ चोई ने बताया कि सिंसियरिटी जोक की कुछ ज्यादा एक्स्ट्रोडरी लेवल की होती है। वो हार्ड फॉर्मिंग स्टोरी से आगे जाके एक हिरिक टेल भी बन जाती है और वो जिन जो की एक कोरियन एक्टर है, मगर उनकी क्वालिटीज से उन्होंने जापान के लोगों के सेंटिमेंट को भी टच कर दिया था जो कि कोरिया में सिमिलर थी। मगर जापान में इस तरह की स्टोरी कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पर जाती है और अगर वो जिन समय जापान में होते बहुत सारे रिपोर्टर्स वो जिन के पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाते और वहां पे बहुत ज्यादा कस भी होता। सीईओ चोई ने वजिन से पूछा कि वो इस बारे में क्या करने वाले थे और क्या वो इस एक्टर को वो सोशल मीडिया पे कोई रिप्लाई देने वाले थे। वो जिन सोच रहे थे कि क्या उन्हें इस बात को करने की कोई जरूरत थी, क्योंकि पियानो परफॉर्मेंस उन्होंने इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करी थी, तो उन्होंने कहा कि वह इसे बस ऐसे ही रहने देंगे। सीईओ चोई ने भी इस बात से एग्री करा क्योंकि जापानीज मीडिया पहले से इस बात को कवर कर रहा था और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने इस चीज को स्टार्टिंग से प्लान करा था। मगर सीईओई जापान में सिचुएशन को एनालाइज करेंगे क्योंकि इस रेट पे अगर वजिन जापान वापस जाएंगे तो उन्हें एक तरह से हीरो की तरह भी ट्रीट करा जा सकता था। हुजिन प्रोड्यूसर सॉन्ग से मिलने आ गए थे। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने भी कहा कि हुजिन के बारे में बहुत ज्यादा हेडलाइंस आ रही थी और जैसा उन्होंने सुना ही होगा, बेनिफिशरी बल्कि प्री प्रोडक्शन वहां पर हैंडल हो रही थी और उसी समय वो वहां पर फाइनल डेस्टिनेशन को भी डिसाइड कर रहे थे। वो जिन फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में सोचने लगे और उन्हें लगा प्रोड्यूसर सॉन्ग वहां पे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बारे में सोच रहे थे। ओजिन को भी याद आया कि उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था कि बेनिफिशियल इवल किस स्टेशन पे एयर होने वाला था। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने बताया कि पहले की बजाय अब वो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थे जो कि किसी डायरेक्टर से एफिलिएटेड नहीं थे, तो वहां पर प्लेटफॉर्म को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जब वो जिन जापान में थे तो प्रोड्यूसर सॉन्ग काफी पब्लिक ब्रॉडकास्टर से मीटिंग कर रहे थे और साथ ही में चैनल्स केबल और साथ ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी, और वजिन के बारे में न्यूज रिलीज होने से पहले भी वहां पे बहुत ज्यादा लोग प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, मगर उसके बाद वहां पर लोग ब्रॉडकास्ट करने के लिए बैक कर रहे थे।
सीओई भी वहां पे लाइनअप देख रहे थे, क्योंकि वहां प्रोड्यूसर सॉन्ग थे जिन्होंने प्रोफाइलर ड्रामा बनाया था, तो वो काफी होने वाला था। मगर साथ ही में वहां पे राइटर हैना थी जिन्होंने गाय फ्रेंड लिखा था, और साथ ही में वो जिन, तो लाइनअप वहां कुछ ज्यादा ही अमेजिंग था। सॉन्ग ने बताया कि बोर्ड की तरफ से बहुत ज्यादा अमेजिंग इवैल्यूएशन आया था, तो प्रोजेक्ट को एक डोमेस्टिक स्टेशन को देना एक तरह से उन्हें वेस्ट लग रहा था बेनिफिशियल ईवल के लिए। इनिशियल पॉसिबिलिटी यह थी कि वो एसबीसी के पास जाने वाला था, जो जिन्होंने रोफ प्रोफाइल ड्रामा एयर करा था, जो कि एक हिट हुआ था, और प्रोड्यूसर सॉन्ग भी उससे ज्यादा फेमिलियर थे। मगर उन्होंने बताया कि उन्हें नेटफ्लिक्स से भी एक ऑफर आया था। इस बात से वो जिन भी सरप्राइज हुए। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने बताया कि वहां पर टर्म सिमिलर थी, मगर वहां पे एक ही डिफरेंस था, क्योंकि वहां पे सामने से एक चैलेंज आया था, और बताया कि वो बेनिफिशियल इवल को एज नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ग्लोबली रिलीज करना चाहते हैं। वो जिन भी देख रहे थे कि अचानक से उनका प्रोजेक्ट ग्लोबली लॉन्च होने वाला था, और पूछा कि क्या ये रिलीज वर्ल्ड वाइड होने वाला था। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने इस बात से एग्री करा और बताया कि वो भी बेनिफिशियल इवल के साथ ग्लोबल मार्केट में ट्राई करना चाहते हैं, और वहां पर पहले से डोमेस्टिक अवेलेबल है, मगर मेन स्टेज वहां पे एंटायर वर्ल्ड होने वाला था। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने बताया कि यहां पे बाकी और ज्यादा डिटेल्स भी थी, मगर सबसे जरूरी था वो जिनका ओपिनियन। सीओ चोई ने बताया कि ग्लोबल लोन सुनने में तो एक्साइटिंग लग रहा था, मगर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होने वाला था। प्रेस सॉन्ग ने कहा कि बात सही थी, और अगर वो ऑनेस्टली कहे कि अगर वो एक डोमेस्टिक ब्रॉडकास्टर के पास जाए तो वहां पे सक्सेस गारंटेड ही थी, और साथ ही में वो जिन के प्रोजेक्ट में गारंटेड सक्सेस तो होती ही है। तो दूसरी तरफ अगर वो ग्लोबल रिलीज करें तो वहां सक्सेस की गारंटी नहीं होगी, और अगर प्रोजेक्ट हिट होता है तो वहां पे ऑफ भी बहुत बड़ा होने वाला था। मगर अगर ये फ्लॉप होता है तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो वजिन के थॉट्स के बारे में जानना चाहते थे और कुछ भी फोर्स नहीं करना चाहते थे। वजिन ने राइटर हैना के बारे में पूछा। राइटर हैना ने कहा था कि कोई भी ओपिनियन उनके लिए ठीक होने वाला था, और फिलहाल वो अपनी राइटिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहती थी। इसीलिए वो वजिन की लीड को फॉलो करना चाहते थे, क्योंकि वजिन ही बेनिफिशियल इवल को कैरी करने वाले थे। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने बताया कि अगर वो नेटफ्लिक्स को चूज करेंगे तो उनका प्री प्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीटली स्विच हो जाएगा, और नेटफ्लिक्स की तरफ से एक पर्सन वहां पर प्रोडक्शन में असाइन होगा। वो जिन भी देख रहे थे कि उन पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंडेंट थी, और वहां पे इस समय वो क्या करें। तो उन्हें लगा कि क्यों ना वो बात को आगे थोड़ा खींचे, ताकि वो पता लगा सके कि वहां पर प्रोड्यूसर सॉन्ग क्या सोच रहे थे। वजिन ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि वहां पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होने वाली थी, कौन सा पाथ वहां पर ज्यादा वैल्यू होल्ड करने वाला था। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने वजिन से पूछा कि उनका इंट्यूशन इस बात पे क्या कह रहा था। वजिन ने कहा कि उन्हें ये आइडिया बुरा नहीं लग रहा था। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने पूछा कि अगर बात यही थी तो क्या वो ग्लोबल जाने के लिए प्रिपेयर थे। वजिन ने इस बात पे इंस्टेंटली एग्री कर लिया था। प्रोड्यूसर सॉन्ग भी वहां पर खड़े हो गए और कहा कि क्यों ना वो बेनिफिशियल ईवल को वर्ल्ड वाइड लेके जाएं, और वो वजिन के एम्बिशन को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करेंगे। वो जिन ने वहां पे हैंडशेक कर लिया था, और वो देख रहे थे कि वो ग्लोबल जा रहे थे, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे सिर्फ खड़े ही हुए थे, मगर वहां पे सभी चीजों का स्केल वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। वो जिनको इन सब बातों के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी एक्टिंग पे ही फोकस करेंगे। पिट्स सॉन्ग ने कहा कि फिर वो नेटफ्लिक्स के साथ एक मीटिंग करेंगे। वो जिन ने देखा कि अगर ये बात हो रही थी तो वहां पे बेनिफिशियल इवल का ग्रेड क्या होने वाला था। तो वहां पर उन्होंने ब्लैक स्क्रीन की पावर का इस्तेमाल करा और वहां वो स्पेस में चले गए। वजिन ने जब वहां पर ग्रेड को देखा तो वहां पे सभी प्रोजेक्ट्स का ग्रेड बढ़ चुका था और वहां पर ग्रेड डबल एस हो गया था। वजिन ने वहां पे फिर बेनिफिशियल इवल का ग्रेड चेक करा तो वो ट्रिपल एस प्लस हो गया था।
ये अब तक का सबसे मैक्सिमम ग्रेड था। वो जिन भी देख रहे थे कि यहां पे ग्रेड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। और क्या ये तब हुआ था जब उन्होंने नेटफ्लिक्स के बारे में बात करी थी? वो जिन को लग रहा था कि क्या इसका मतलब ये होने वाला था कि ग्लोबल लॉन्च बहुत बड़ा हिट होने वाला था। और वो जिन भी वहां पर रिजल्ट को देखने के लिए एक्साइटिंग थे। और क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाला था, तो क्या ये अलग अलग लैंग्वेज में भी डब होने वाला था। वजिन ये बातें सब लोगों को बताना चाहते थे, मगर वो अपने कॉन्सेप्ट की वजह से इस चीज को नहीं कर सकते थे। तो उन्हें अपने आप को कंट्रोल रखना होगा और जितना हो सके अपनी एक्टिंग में फोकस करना होगा। ये बातें अलग थी, लेकिन उन्होंने ग्लीच का ग्रेड इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। और डायरेक्टर अगस्त ने उनसे कहा था कि उन्होंने एक्टिंग का स्टैंडर्ड सेट करा था। तो क्या ये बात इसलिए हुई थी? और शायद इस बात का कारण ये था कि उन्होंने वहां पर टॉप टियर एक्टर्स को रिक्रूट करा था, और जो ऑडिशन में भी एक्टर्स सेलेक्ट हुए थे वो सब भी टॉप टियर थे। वो जिन को भी याद आया कि लीच की कास्ट इनसे लेवल पर चली गई थी, तो वहां पे उन्हें अपनी परफॉर्मेंस भी इंटेंस रखनी होगी। वो जिन मीटिंग के बाद वहां पे जा रहे थे और सोच रहे थे कि उनके शेड्यूल में अगला क्या था, तभी स्टाइलिश ने वजिन को बुलाया और बताया कि लीच के ऑडिशन का रिजल्ट आ गए थे और उसके बारे में आर्टिकल्स भी रिलीज हो गए थे। वजिन ने देखा कि इसका मतलब यह था कि हांगुई और रिन वहां पे ऑडिशन में पास नहीं हुए थे, और सोचा कि क्या उन्हें चीयर अप करने के लिए उनके पास मैसेज करें, और क्या यह बात कुछ ज्यादा ही होगी। स्टाइलिश ने पूछा कि क्या वो हांगी को कांटेक्ट करें। सीईओ चोई ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हांग इंडस्ट्री में नई नहीं थी, और उन्हें साथ ही में रिन को भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो दोनों ही प्रोफेशनल थे। वो जिन भी वहां पे अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए अपना फेस बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे थे। सीईओ चोई ने बताया कि दोनों की ही टीम उन्हें कंफर्ट कर रही होगी, और देखा कि उनके शेड्यूल में अगला क्या था। सीईओ चोई ने वहां पे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ शुरू कर दिया था। ये करना था, वो करना था, ऊपर करना था, नीचे करना था, सब करना था। वो दिन भी देख रहे थे कि उनका दिन बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला था। सीईओ चोई ने साथ ही में वजिन को बताया कि उन्हें सेंग की तरफ से इंटरेस्ट आ रहा था। वजिन को लगा कि क्या सीईओ चोई सेंग आर्ट अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। सीईओ चोई ने बताया कि सेंग में दोनों फिल्म और टीवी कैटेगरीज को कवर करा जाता है, तो वो उसे एक तरह से लास्ट ईयर रैपअप की तरह ही समझ सकते हैं। और वो जिनके मोमेंटम को देखते हुए वो वहां से एक दो ट्रॉफी तो लेके नहीं जाने वाले थे, और इसका शेड्यूल था मिड मार्च में। तो वो जिन इसको भी अपने शेड्यूल में ऐड कर ले।